हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। इस वीडियो में हम क्लास 7th की सोशल साइंस की जो हमारी बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसका हम चैप्टर पढ़ेंगे हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। यानी कि किस तरीके से एक स्टेट जहाँ पर आप रह रहे हैं या एक यूनियन टेरिटरी जहाँ पर आप रह रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रही है। तो बेसिकली हमें स्टेट के बारे में जानना है कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है। ये वर्कशीट 28 है जो कि 25 जनवरी को आपको मिलेगी बच्चों। तो देखिए, जिस तरीके से आपका एक स्कूल है वो काम करता है ना, अच्छे तरीके से मैनेज तरीके से, उसी तरीके से आपका घर काम करता है, बिल्कुल मैनेज होती हैं चीज़ें। तो एक राज्य जो है वो भी एक स्टेट कैसे काम करता है, वो किस तरीके से मैनेज होता है, उसे कौन देखता है। आपके एरिया में अगर एक पार्क बनाना है तो उसे कौन देख रहा है, कौन बनवाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस वर्कशीट में जानेंगे। ठीक है बच्चों, उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम कंटेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है इस कंटेंट में। देखिए, कंटेंट को मैं आपको समझाऊंगी क्योंकि अगर मैं इसको रीड करूंगी तो हमारी जो वीडियो है बहुत लंबी बन जाएगी। तो आप यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक मैप है इंडिया का। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग स्टेट अलग अलग कलर से आप देख रहे हैं। ठीक है, ये टोटल हमारे कितने स्टेट हैं 28 और यूनियन टेरिटरी कितनी है 8। ठीक है, अब यहाँ पर एक आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल दे रखा है, उसमें सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडीज़ दे रखी हैं। तो जो लोकल बॉडीज़ होती हैं वो एक स्टेट में होती हैं और कई सारी होती हैं। ठीक है, स्टेट कितने हैं हमारे, ये तो मैंने बता दिया आपको 28। और सेंट्रल कितना होता है, सेंट्रल सिर्फ एक ही होता है, यानी कि एक सेंट्रल सरकार है। ठीक है, जो पूरे भारत देश को चला रही है। उसमें फिर अंदर हम देखेंगे 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद उस स्टेट्स के अंदर भी हम देखते हैं कि बहुत सारी लोकल बॉडीज़ काम करती हैं, यानी कि स्थानीय सरकारें काम करती हैं। तो यहाँ पर हम कंटेंट पे आते हैं। हम देखते हैं कि भारत में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक हो, इनको फिर अंदर इनको अंदर काफ़ी डिवाइड किया जाता है ताकि अच्छे तरीके से गवर्नमेंट जो है वो स्मूथली काम कर सके। हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसको हिंदी में कहते हैं विधानसभा, और उस लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठने वाला जो मेंबर होता है उसको हम बोलते हैं एमएलए। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इसको हम चुनते कैसे हैं, इसको हम हमारे जैसे मान लीजिए हम एक एरिया में रहते हैं, उस एरिया में अलग अलग पार्टी अपने अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करते हैं। हमें जो रिप्रेजेंटेटिव अच्छा लगता है कि हमारे एरिया में काम करेगा उसको हम चुनते हैं और जिताते हैं। ठीक है, जब वो जीत जाता है तो एक तरीके से फिर वो वहाँ का एमएलए बन जाता है। और वो कहाँ बैठेगा, वो बैठेगा लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ होती है, वो एक स्टेट में होती है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एमएलएज होते हैं वो अलग अलग पार्टीज़ के होते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ये अपने मेंबर खड़ा करती हैं, जीतती हैं, तो फिर वो एक तरीके से अपनी गवर्नमेंट बनाती हैं। तो जो गवर्नमेंट बनाती है उसे हम कहते हैं रूलिंग पार्टी। देखिए, मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। मान लीजिए एक एरिया है, ठीक है, वहाँ पर टोटल 68 सीटें हैं। उस राज्य में टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली की 68 सीटें हैं। तो लोक अधिकार पार्टी, हालांकि कोई पार्टी नहीं है लेकिन जस्ट ऐसे आपको नाम दिए हुए हैं, आर्टिफिशियल नेम है। तो लोक अधिकार पार्टी को 43 सीट्स मिली, जनता कल्याण दल को 16, अदर पार्टीज़ को 3, और जो इंडिपेंडेंट खड़े हैं जिनकी कोई खुद की अपनी पार्टी है, कोई ऐसी कोई पार्टी नहीं है, उनको 6 सीटें मिली हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा जो सीटें जिसको मिली हैं वो है लोक अधिकार पार्टी, क्योंकि उसको 43 सीट्स मिली हैं। तो 68 का हाफ कितना होता है, 68 का हाफ होता है 34। ठीक है, 34 + 1 यानी कि 35। 68 में से जिसको 35 सीटें मिल जाएंगी वो अपनी सरकार बना लेगा। ठीक है, उसकी स्टेट में गवर्नमेंट में उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोक अधिकार पार्टी है उसको 35 से ज़्यादा मिली है, उसको 43 मिली है। दैट इज़ मीन कि जो लोक अधिकार पार्टी है वो आसानी से अपनी सरकार बना लेगी। जब वो सरकार बना लेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे रूलिंग पार्टी, क्योंकि सरकार उसकी बन गई है, क्योंकि उसको सीटें अच्छी खासी मिल चुकी हैं। उसके ऑपोजिशन में कौन बैठेगा, ऑपोजिशन क्या होता है, जो भी वो काम कर रहे हैं उसको देख रेख करना, यानी कि जनता कल्याण दल जो है उसको कम सीटें मिली हैं तो वो ऑपोजिशन पार्टी हो गई। अदर पार्टी जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं वो ऑपोजिशन में हो गई, क्योंकि उनको लोक अधिकार पार्टी से कम सीटें मिली हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑपोजिशन। ठीक है, ऑपोजिशन जो है वो रूलिंग पार्टी के काम को देखती है कि क्या कर रही हैं, पैसा कहाँ खर्च कर रही हैं, गलत काम कर रही हैं तो उनको रोकती है। ओके, अच्छा, अब ये 43 जो
एमएलए हैं ये बन गए, ठीक है, अपने ये लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेंगे। इन 43 में से एक व्यक्ति जो होगा वो बनेगा चीफ मिनिस्टर, ठीक है, एक व्यक्ति बनेगा चीफ मिनिस्टर। और ये चीफ मिनिस्टर क्या करेगा, अपनी एक कैबिनेट बनाएगा, ठीक है। अपनी जो कैबिनेट बनाएगा उसमें उसके अलावा और भी बहुत सारे मेंबर्स होंगे जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए जाएंगे, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट वो दे देगा, जो उसको लगता है कि काबिल है उसको वो मिनिस्ट्री दे देगा, ठीक है। अब मुख्यमंत्री ने अपना कैबिनेट बना लिया, अपना काम संभाल लिया, स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के ऊपर भी तो नज़र रखने के लिए कोई होना चाहिए ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक आदमी जिसको कहते हैं गवर्नर, ठीक है, हिंदी में कहते हैं राज्यपाल, इंग्लिश में कहते हैं गवर्नर, गवर्नर को अपॉइंट करती है। गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, हम नहीं चुनते, ठीक है। हम मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं, ठीक है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम राज्यपाल यानी गवर्नर को नहीं चुन रहे। तो गवर्नर को कौन अपॉइंट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। वो हर स्टेट में एक गवर्नर स्थापित करती है, तो वो सारी जो देख रेख है मुख्यमंत्री क्या कर रहा है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें जो हैं गवर्नर करती हैं। एक देश में जो राष्ट्रपति यानी जो प्रेसिडेंट का ओहदा होता है, वही एक स्टेट में गवर्नर के पास पावर होती है, वही उसकी ओहदा होता है, ठीक है। तो ये सी चीज़ें हो गई हमारी। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि किसी पार्टी को, जैसे मैंने आपको बताया 68 में से जो इसको 35 सीटें मिलेंगी वो सत्ता में बैठेगा। किसी किसी पार्टीज को 35 सीटें भी नहीं मिलती, किसी को मिल गई 30 मिल गई, किसी को 31 मिल गई। अब क्या किया जाए ऐसे में क्या होता है, जो अलग पार्टीज़ होती हैं, जिनको जो छोटी छोटी पार्टीज़ होती हैं वो इनमें जाके मिल जाएंगी, ठीक है। जब वो इनमें जाके मिल जाएंगी तो हाथ मिला लेंगी और ये बोलते हैं कि चलो हम आपके साथ एक गठबंधन करते हैं और आपके साथ एक तरीके से जो गवर्नमेंट है वो बनाते हैं। तो जो कोalition होता है, ठीक है, जो कोaliशन होता है इसे कहते हैं गठबंधन सरकार, यानी कि मिली जुली सरकार बनाना, क्योंकि अकेले उस पार्टी को उतना सीटें नहीं मिली हैं कि वो अकेले सरकार बना सके, ठीक है। अब यहाँ पर अब क्वेश्चन दिए हुए हैं कि स्टेट विच पार्टी विल फॉर्म गवर्नमेंट एंड वाई, ठीक है, कौन सी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं और वो सरकार बनाएगी। तो इसमें हम देखते हैं इस टेबल में सबसे ज़्यादा पार्टी जो है, सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं लोक अधिकार पार्टी को, 43 सीट्स मिली हैं, ठीक है। विच पार्टीज विल बी कॉल्ड अपोजिशन एंड वाई, तो अपोजिशन में कौन बैठेगा, जैसे जनता कल्याण दल बैठेगी या अदर पार्टीज़ हैं वो अपोजिशन में बैठेंगी क्योंकि उनको इससे कम सीटें मिली हैं। फ्रॉम विच पार्टी द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर विल बी फॉर्म्ड, और किस पार्टी का जो सदस्य है, किस पार्टी का सदस्य चीफ मिनिस्टर बनेगा और हेल्थ मिनिस्ट्री अलग अलग लोगों को या जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री अलग अलग लोगों को मिलेगी। तो किस पार्टी के सदस्यों को मिलेगी चीज़, तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं उसी पार्टी को, यानी कि लोक अधिकार पार्टी को ही ये चीज़ें सब कुछ मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं एक्टिविटी 2 में आम आदमी पार्टी, ठीक है ना, बीजेपी आप लिख सकते हैं, आम आदमी पार्टी लिख सकते हैं, कांग्रेस लिख सकते हैं, या आपका जो दिल चाहे आप उस अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ नाम ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर गवर्नर का दिखा रखा है। गवर्नर कौन होता है, गवर्नर एक स्टेट का सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ऊपरी दर्जा उसको मिला, वो हेड है पूरे स्टेट का, मुख्यमंत्री से भी ऊपर है, ठीक है। और वो अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और उसी की तरह हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के तहत उसको वहाँ पर काम करना होता है। अब यहाँ पूछा है हु इज़ एमएलए ऑफ योर एरिया, तो बेटा आप जिस एरिया में रहते हैं उसका एमएलए कौन है, तो आप अपने फादर से या मदर से या जो अपने सिबलिंग है, भाई बहन है, उनसे पूछ सकते हैं कि आपके एरिया का एमएलए कौन है, तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। यूज़ द टर्म कॉन्स्टिट्यूंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन एमएलए इज़, हाउ इट इज़ द पर्सन इलेक्टेड, तो एमएलए कौन होता है और वो कैसे चुना जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड एमएलए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसको चुना कैसे जाता है, हम चुनते हैं, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करती हैं और फिर हम उनको चुनते हैं, तो उसे हम कहते हैं एमएलए। तो ये हो गया हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो हमारी वर्कशीट है फिनिश होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी, क्योंकि थोड़ा सा डीप बातें हैं जो बच्चों को समझाना ज़रूरी है कि एक स्टेट कैसे काम करता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मेरी इस वर्कशीट को बेटा प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।